उनको जानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, और क्या चाहिए। तो भगवान बिना पांव के चलते हैं, ऐसे भगवान व्यापक। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? व्यापक को, सर्वत्र प्रकृति को भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताओ, भागवत जी में ना जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब भगवान को सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, भगवान से सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत। ऐसे भगवान है जो तेजो वारी मृदाम, ऐसे भगवान हैं जो त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 3 गुणों से बने हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन भगवान दिव्य गुणों से अभिषिक्त हैं, दिव्य गुणों से बने हुए हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं, अपने हृदय में ध्यान करते हैं उनका। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का निरूपण है। भागवत जी का पहला सवाल जानते हो क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? अच्छा बताओ आप लोग, मनुष्य का धर्म क्या है? क्यों भैया? ये भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। हाँ भैया बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ आप। हैं? आप भी तो कुछ बताओ प्रभु। मनुष्य का धर्म क्या है? तो सुनो, जब भी आपसे कोई ये सवाल करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो धर्म क्या है? सुनो, देखो, मुस्लिम का धर्म नहीं है, मजहब है। मुस्लिम का क्या है? वो मजहब है ना, वो धर्म को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम एक मजहब है। सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ईसाई क्या है? पंथ लिखते हैं ये लोग। ईसाई एक पंथ है, मुस्लिम एक मजहब है, और सनातन एक धर्म है। सनातन एक धर्म है। अब सवाल खड़ा हुआ, भैया ये धर्म किसे कहते हैं? क्या मां को गाली देना धर्म है? क्या माँ बाप का अपमान करना धर्म है? क्या द्वार पे आए हुए को भोजन देना धर्म है? क्या माँ बाप की सेवा करना धर्म है? क्या गैया की सेवा करना धर्म है? क्या संतों की सेवा करना धर्म है? क्या दीन दुखी की सेवा करना धर्म है? क्या दया करना धर्म है? क्या मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार छोड़ा, तो क्या यह धर्म था कि दुश्मन पर आप दया करें? चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म का स्वरूप? क्या है? आज धर्म को जान नहीं पाते लोग, इसलिए अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं और निवेदन करूं आप सबसे, अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाइए धर्म का। कौन सा पाठ? बोलो। रावण जिस रास्ते पर चला वो धर्म था कि अधर्म था? और राम जिस रास्ते पर चले वो धर्म था कि अधर्म था? बोलो। तो धर्म की सिंपल परिभाषा, मैं थोड़ी कठिन परिभाषा भी बताऊं, थोड़ा सरल भी बताऊं, जो आपकी समझ में आ जाए बस आ जाए। सुनो, धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं, सबका अलग अलग धर्म होता है। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। क्यों मैया, आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, स्त्री का धर्म क्या है? मेरी माँ है?
जोर से। ये मैया बताओ हमारी, बताओ स्त्री का धर्म क्या है? ये हरी मैया बताएंगी। हरी मैया बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? बोलो क्या? ये पीली मैया बताएंगी। बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। क्यों? शास्त्रों ने कितने धर्म बताए स्त्रियों के? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना मन से, वाणी से, कर्म से, यही नारी का धर्म। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, यही माता पिता का धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा, पति का धर्म क्या है? माताओं का तो हो गया, आपका बताओ पुरुष का धर्म क्या है? पत्नी के प्रति बताओ, पति का धर्म क्या है? क्यों, आप पति हो? ये भैया आपकी शादी हो गई कि नहीं? तो बताओ पति का धर्म। पति बन गए मतलब आप पति बन गए कि नहीं? बन गए। तो बताओ पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा। सही है, सही है, सही है। पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? जो धर्म पत्नी का है, पति का धर्म यह है कि आप अपनी नारी का सदा आदर करें, सम्मान करें, कभी अपने पत्नी का अपमान ना होने दें, ना तो आप खुद अपमान करें। नारी का सम्मान करना ही पति का धर्म है, पुरुष का धर्म है। ठीक है? हर तरह से राम ने रावण को क्यों मारा? केवल नारी के सम्मान के लिए। क्यों? बात सही है। राम अकेले थे, रावण भरी लंका में हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वो अकेले राम रावण से भिड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो ऐसे रावण नारियों का सदा अपमान करते रहेंगे। इसलिए राम ने सोचा कि कोई मर्द, कोई पुरुष कभी नारी का अपमान ना कर सके, इसलिए रावण का समूल नाश करना और समाज को मैसेज देना कि तुमने नारी का अपमान किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो नारी के सम्मान के लिए रावण को मारना जरूरी था, ताकि कल दूसरा रावण पैदा ना हो जाए और नारी पर इस तरह से अत्याचार ना करे। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी का सम्मान करे, कभी अपमान। राम ने कभी माता सीता का अपमान नहीं किया। बोलो हाँ, किया? इसलिए सम्मान। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? खूब सम्मान करिए, इज्जत करिए अपनी पत्नी की। आपकी पति आपको भगवान मानती है। हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है? स्त्री क्या मानती है? पति को परमेश्वर। जब आपकी पत्नी आपको भगवान मानती है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसका सम्मान करें? सोचो, आपकी पत्नी आपकी भक्त है, आपको भगवान मान के ना पूज रही है। तो जब आप भगवान हो गए तो आपकी पत्नी आपकी भक्त हो गई, तो बताओ तुम्हारा भगवान तुम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? भक्त के साथ भगवान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जरा आप लोग बताइए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा छोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना। नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी, भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमार लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है,
ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ, मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये। लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? रावण का भाई था, आप बताओ क्या दुश्मन के भाई को आप घर में जगह दोगे? कब दगा कर दे, कब धोखा दे दे, आपको यही ना लगेगा? लेकिन राम ने उस विभीषण को गले लगाया। क्या लगाया? गले लगाया। अब जरा सोचिएगा कि दुश्मन के भाई को राम गले लगाते हैं, क्योंकि राम भगवान है और विभीषण भक्त। कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, तो क्या मुझे नीच को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बोलो, क्या अजामिल जैसे पापी को स्वीकार नहीं किया? क्या कुब्जा जैसी कुरूपणी को स्वीकार नहीं किया? बोलो, क्या सुखिया नाम की माता जो फल बेचा करती थी, बिल्कुल गरीब थी, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है, तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते हैं, नहीं सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं, और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया, तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों? बात सही है। उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का, उस समय पिता की आज्ञा मानना पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए,
पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक। क्यों जी मैया? पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का। अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है, तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए। लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन, बोलो, नहीं किया। बताओ भरत जी का, कि भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की, बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, भले वो आज्ञा बाप की ही क्यों ना हो, क्योंकि यही धर्म है। अब सुनो, कई बार आप क्या कहते हो? बाप की आज्ञा मानना धर्म। ठीक है, बाप की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भरत जी ने तो नहीं मानी, तो क्या भरत जी अधर्मी हैं? ना, कई जगह कई बार आज्ञा ना मानना ही धर्म है, बोलो हाँ या ना। अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां क्या थी। क्यों मैया? परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां। अच्छा सुनो, भरत जी और राम जी को छोड़ो, ये बताओ लक्ष्मण जी ने ना बाप की बात मानी, पिता की। दशरथ जी बोले लक्ष्मण तुम मत जाओ, नहीं माने। कौशल्या जी ने मना किया, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, मना कर दिया, नहीं मानी। और तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं राम तक की बात नहीं मानते। क्यों भैया बताओ, क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? राम ने बोला कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो, भरत नहीं है, बोलो हाँ। क्या भैया लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी? जोर से नहीं मानी। क्यों? भगवान की आज्ञा। चलो बाप की नहीं माना अलग विषय, माँ की नहीं माना अलग विषय, पर भगवान की तो मान लो भैया। पर लक्ष्मण जी ने तो भगवान की बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप सब ब्रजवासियों से मेरा एक सवाल, बताओ यदि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं यहां पर, और कृष्ण प्रकट होके बोलें कि ब्रजवासियों आज से तुम मेरी पूजा बंद कर दो, आज से तुम मेरा नाम लेना बंद कर दो, तो बताओ कृष्ण की आज्ञा ऐसी हो जाए, कन्हैया प्रकट होकर कहें कि मुझे भूल जाओ, तो क्या कन्हैया की ये बात हम लोग मानेंगे? हाँ, भगवान भी आकर कह दें कि हमें भूल जाओ, तो भगवान की हम ये बात नहीं मानेंगे, हम भगवान की ये बात। और यही बात लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। कल हमने बताया था ना आपको आखिरी में कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में बड़ा कौन है। तो बात कल सूक्ष्म थी, आज थोड़ा सा विस्तार करके आपको समझाने का। आप तो वैसे सब समझते हो, पर फिर भी दास निवेदित करेगा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। सुनो, राम ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन था? धर्म 4 प्रकार का होता है। बात किसकी चल रही है? धर्म की। पत्नी का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग। इसलिए मैंने धर्म की व्याख्या इतनी इसलिए की ताकि आप धर्म की जड़ तक पहुंचे और धर्म को जाने। धर्म का मतलब ये नहीं कि बस हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो सनातन का मतलब पुराना होता है। पूरी व्याख्याएं, पूरा जड़ तक जाना चाहिए ना। कोई आपसे सवाल करेगा तो जवाब तो दे पाओगे। तो धर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला धर्म सामान्य धर्म। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है? इस धर्म से बड़ा एक दूसरा धर्म है जिसे विशेष धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? विशेष।
विशेष धर्म का पालन किसने किया? सामान्य धर्म का पालन तो राम जी ने किया, लेकिन विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है कि राम भी कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे भूल जा, मेरे साथ मत चल, लेकिन लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको छोड़ने की बात तो आप भी कहो तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपको आपके कहने से भी छोड़ नहीं सकता। भगवान के कहने से भी हम भगवान को ना छोड़ें, ये विशेष धर्म है। एक बार मेरे साथ दोहराओ ये लाइन, भगवान के कहने पर भी हम भगवान को ना, राधा रानी प्रकट होकर कहें कि भक्तों ब्रजवासियों हमें भूल जाओ, तो हे मां हम आपको आपकी ये बात बोलो नहीं मानेंगे, आपके कहने से भी हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। और यही काम किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? विशेष। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर जिस धर्म का पालन श्री भरत जी ने किया। भरत जी का धर्म क्या है? भरत जी का धर्म है कि उन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, पर राम ने कहा कि भैया आप जाओ वापस, तो भरत जी राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। जहां भगवान को माना जाए और भगवान की बात भी मानी जाए, वो विशेषतर धर्म है जो भरत जी ने पालन किया। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ भरत जी की, कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो भरत जी को समाज अच्छा कहता कि बुरा कहता? बोलो बोलो, बुरा कहता ना। भरत जी राजा नहीं बने इसलिए समाज ने उन्हें अच्छा कहा। ये बात मैं नहीं कहता, भरत जी खुद कहते हैं। भरत जी को जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत चलो आपका राज्य तिलक करते हैं, क्योंकि आपके पिता की आज्ञा थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो वो चले गए, अब आपको राजा बनाया जाएगा। तो भरत जी बोले गुरु जी यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्या बात करते हो भरत, आप जैसा धर्मात्मा भक्त राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब भरत जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहो तो मैं आपको सुनाऊं? सुनो। एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जंगल गया, तो वहां पर ना एक बहुत सुंदर चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी को बड़ा अच्छा लगा, पत्थर लाया और उस पर रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया। अब धोबी साबुन लगाता गधे को और बाद में उसी पत्थर से घिसता गधे को। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा। मैया एक दिन वहां से कौन गुजरा? जौहरी। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बढ़िया हीरा लटक रहा है, लेकिन ये हीरा है, ये जौहरी को तो पता चल गया कि हीरा है, पर धोबी को क्या पता कि ये उससे तो लगा पत्थर है चमकने वाला। अच्छा लगा तो गधे के गले में टांग दिया। जौहरी को लगा ये हीरा है, पर मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से धोबी से बात की, ए भैया धोबी ये बताओ ये गधे के गले में जो पत्थर डाला है तुमने क्यों डाला? धोबी बोला भैया हमें अच्छा लगा तो हमने डाल दिया, और इसी से हम यहाँ गधे को साबुन लगा के घिसे, बढ़िया साफ होता हमारा गधा इस पत्थर से। एक काम करो ये पत्थर तुम हमें 5 रुपए में दे दो। धोबी बोला भैया पत्थर के तुम 5 रुपए दे रहे हो? आगे चले जाओ जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं उठा लेना, काहे 5 रुपया खर्च कर रहे हो? जौहरी बोला हमारे पास टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर तुम 5 रुपए ले लो और ये पत्थर हमें दे दो, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारे मतलब का है नहीं, 5 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ कुछ चाय वाय पी लेना। जौहरी बोला दे दो। धोबी ने दिमाग लगाया, भाई ये तो अच्छी बात है, मैं 5 रुपए में ये पत्थर दे दूंगा, फिर दूसरा पत्थर ले आऊंगा।
मेरे लिए तो जंगल रोज का घर है, मैं उठा लाऊंगा। पर ये कितना बेवकूफ आदमी है बताओ, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। अब हीरा जौहरी ने लिया 5 रुपए में, धोबी को 5 रुपए दिया। धोबी बड़ी खुशी खुशी जंगल चला गया कि मैं दूसरा उठा लाता हूं, फिर बेच दूंगा। लेकिन वो क्या समझे कि हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता। लो भैया, अब धोबी चला गया गधे को लेकर। हीरा आया जौहरी के हाथ में। जब जौहरी के हाथ में हीरा आया तो जौहरी के हाथ में वह हीरा आते ही टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जब हीरा टूटा तो जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अभी गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी मैं क्यों टूटा, इसके पीछे कारण है, क्यों? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम जौहरी हो ना, तुम्हें पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो कोई ना जानने वाला मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरा अपमान करेंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि तुम तो जानकार थे। तो जो लोग